मिल्टिक 01 एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं CSIR नेट दिसंबर 2025 का क्वेश्चन और ये पार्ट सी का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में पूछा है हमको FNX हमको गिवन है और कन्वर्ज यूनिफॉर्मली पूछ रहा है कि FNX कन्वर्ज यूनिफॉर्मली करेगा कौन से इंटरवल में, और ये हमको इंटरवल दिए हैं यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर चेक करना है। देखो FNX is continuous on -1,1। क्या ये सही है? हम यहाँ से ये कंटिन्यूस कब होगा? FNX इज कंटिन्यूस -1,1 में कंटिन्यूस कब होगा? जब x -1/n और x की वैल्यू x = 1/n पर कंटिन्यूस होगा। ठीक है, और ये होता भी है, इसको हम इजीली चेक कर सकते हैं। तो हम मान के चले FNX इज कंटिन्यूस ऑन -1,1। ठीक है, अगर हम इसकी पॉइंट वाइज लिमिट लें, पॉइंट वाइज लिमिट को देखते ही देखो पॉइंट वाइज लिमिट कैसे निकालते हैं। FNX किया हमने n tan into इन्फिनिटी किया तो FX हमारे पास आ जाएगा, और ये किस टाइप से आ जाएगा? -1 0 ओपन में आएगा, तो ये -1 और 0 ये क्लोज्ड इंटरवल में यहाँ पर 1 और x = 0 पर यहाँ पर देखो nx है तो यहाँ पर n0 = 0 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और यहाँ पर तुम साफ देख सकते हो कि ये कंटिन्यूस नहीं है, नॉट कंटिन्यूस। कौन से पॉइंट पर? एट x = 0 पॉइंट पर। तो हमको पता है कि अगर यूनिफॉर्म कन्वर्ज करता है तो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उसकी जो पॉइंट वाइज लिमिट है वो भी कंटिन्यूस होनी चाहिए, बट ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो हमको पता चल गया कि ये फंक्शन जो FNX है नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्ज। तो ये नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्ज है कौन से इंटरवल में? -1,1 में है। ठीक है, -1,1 पर। बट हमको ये इस -1,1 के सबसेट दे रखे हैं, इसमें हमको बताना है कि यहाँ पर कन्वर्ज यूनिफॉर्मली कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इस इंटरवल में हमको बताना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार यहाँ पर दिक्कत कहाँ पर आई? नॉट कंटिन्यूस एट x = 0 पर। तो अगर यहाँ पर x = 0 ही ना हो, मतलब डोमेन से ही हम 0 निकाल दें, कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो पहले देखो 0 पर, 0 की नेबरहुड में देखो अगर हम 0 की नेबरहुड में देखना चाहते हैं, पहले यहाँ पर देखो FNX हमको क्या दे रखा है वो लिख लो। पहले FNX हमको दे रखा है यहाँ पर -1, nx यहाँ पर 1, और यहाँ से -1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू -1/n। यहाँ पर होगा -1/n लेस देन x लेस देन 1/n। यहाँ पर होगा 1/n लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। ये हमको FNX है। तो हम क्या चूज कर लेते हैं? हम एक ऐसा पॉइंट चूज करते हैं। देखो x = 1/2n फॉर एनी n के लिए हमने क्या कर लिया है? x को 1/2n चूज कर लिया है। और जो ये x पॉइंट है ये किसके करीब है? क्योंकि देखो n tan into इन्फिनिटी हम करेंगे ना, तो 1/2n कहाँ पर होगा? 0 के करीब जाएगा। तो ये क्या होगा? नियर 0। तो ये 0 के करीब हमने एक पॉइंट चूज किया है। तो हमारे पास FN 1/2n 2n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? और ये 1/2n, तो 1/2n हमारे पास क्या है? 1/n से छोटा है, तो ये इस वाले इंटरवल में लाई करेगा। -1/n और 1/n के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं n, x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1/2n। तो n से n कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2 आ गई। और हमारे पास f
1/2n पर वैल्यू क्या आएगी, 1/2n पर हमने यहाँ पर निकाल रखा है। देखो इस वाले उसमें 0,1 में और 1/2n भी यहीं पर आएगा, तो यहाँ पर वैल्यू 1 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगाते हैं हम। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन fn 1/2n माइनस f 1/2n मॉड लगा लेंगे तो, और इनकी वैल्यू पुट करते तो 1/2 माइनस 1, तो क्या आ गया 1/2 हमारे पास आ गया। बट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन कहती है कि ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए whenever n is greater than or equal to n, whenever n is greater than or equal to 1, बट 1/2 एप्सिलॉन बहुत छोटा है, तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम एप्सिलॉन को कुछ भी चूज कर सकते, फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन कहते हैं ना, एप्सिलॉन को हम 0.1 चूज कर सकते हैं, 0.1 चूज कर सकते हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है। हमने 0 के नेबरहुड में एक पॉइंट हमने चूज किया था, उस पॉइंट के लिए हमारे पास क्या आया, ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज नहीं है, क्योंकि इसने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को ही वायलेट किया। ठीक है, तो क्या हुआ जो 1/2n वाले पॉइंट को कंटेन करेगा, उस वाले नेबरहुड को हम हटा देंगे। जैसे कि 0 इस नेबरहुड में हमको दिख रहा है, तो हमने क्या किया, इसको हमने रिमूव कर दिया, क्योंकि इसमें 1/2n तो आएगा ही आएगा। दूसरा नेबरहुड देख लो 0,1 है, तो यहाँ पर भी 1/2n तो आ ही जाएगा, तो इसको भी हटा दो। फोर्थ वाले में देख लो, इसमें भी 0 है, 0 भी आ रहा है, तो 1/2n भी इसमें आ ही जाएगा, तो इसको भी हटा लो। ओनली ऑप्शन थर्ड हमारे पास सही ऑप्शन है, क्योंकि ये थर्ड वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, ये 1/10⁻² 2025,1 है, तो यहाँ पर हम m की वैल्यू 10⁻2025 चूज कर लेंगे ना, तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो हमारे पास ओनली ऑप्शन थर्ड सही है।